गुरु जी की ये राकेश अंकल का ही सत्संग है जिसका पार्ट सेकंड है। तो उसमें जो उन्होंने बताया कि वो कैसे नहीं गुरु के पास जा पा रहे थे, लेकिन जब गए तो उन्हें अनुभूति जो हुई उसके बारे में। अब आगे का सत्संग स्टार्ट करते हैं। सत्संग सुनने के बाद वह मंदिर जाना चाहते थे। मुझे उनकी इच्छा में सच्चाई और ईमानदारी दिखाई दी। हमें शुक्रवार को बरेली हमारे गृहनगर जाना था और हमने सोचा कि अगर हम रविवार को शाम को वापस आए तो हम मंदिर जा पाएंगे। वो रविवार को इंदौर जा रहा था। उसकी ट्रेन का समय रात 10 बजे था। बरेली जाकर हम अपने कामों में इतना व्यस्त हो गए कि हम भूल गए कि रविवार शाम को हमें मंदिर जाना था। काम ख़त्म करने के बाद हम बरेली से दिल्ली के लिए गाड़ी से चले। 4 घंटे में हम नोएडा पहुंच गए, जबकि साधारणतः इसमें 6 घंटे लगते हैं। रास्ते में कोई ट्रैफिक या जाम नहीं, रेल मार्ग अवरोध भी नहीं। सड़कों जो ख़राब हालत के बावजूद थकान होती थी, वो पिछले 40 साल से मैं जब भी आता था मुझे काफ़ी थकावट होती थी, लेकिन आज यात्रा आरामदायक दिखाई पड़ रही थी। नोएडा पहुंचकर हमने अपने चचेरे भाई को उसके घर छोड़ा। इंदौर से मेरे भैया मुझे अनुरोध किया था कि मैं उसे गुरुजी के मंदिर ले जाऊं, क्योंकि जब मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया तब वो इतना एक्साइटमेंट हो चुके थे कि उनसे रहा ही नहीं गया और उन्होंने कहा कि मुझे भी मंदिर चलना है। साथ ही खुश भी था, क्योंकि मुझे लगा था कि 2 दिन पहले ही सत्संग भैया भूल चुके होंगे, पर उस समय वह भूले नहीं थे। रात 7 बजे थे कि भैया की गाड़ी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रात 10:10 से ज़्यादा न होने के कारण मैंने बड़े भाई का इतना विरोध किया कि भैया और कहाँ, फिर कभी गुरुजी के पास जाएंगे। पर भैया अड़े रहे कि उनकी गाड़ी भले ही छूट जाए, लेकिन उन्हें गुरुजी के यहाँ जाना है। हम उसी समय बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। 8 बजे हम वहाँ मंदिर में पहुँच गए। हम तीनों ने चाय प्रसाद लिया, शब्द सुने और 9 बजे वहाँ से चल पड़े। भैया को किसी और दुनिया में ही थे। 9:50 में हमने उनको इंदौर के लिए निजामुद्दीन से रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी। बरेली से दिल्ली तक मंदिर जाना, वहाँ से निजामुद्दीन, अतः रात को 11 बजे गुड़गांव पहुँचना शरीर को बहुत थकान देने वाला हमेशा के लिए, पर पूरी तरह फुर्ती थी और मैं जोश से भरा हुआ महसूस कर रहा था। यही थी गुरुजी की कृपा। अगले दिन इंदौर से भैया ने फ़ोन किया और कहा कि गुरुजी के यहाँ जाने का जो आनंद है वह हमसे लेकर आए हैं, और जब हम वो दिल्ली आते हैं तब गुरुजी के मंदिर जाना चाहते हैं। हमारे पास गुरुजी के ग्रंथ की एक ही कॉपी थी, पर हमने खुशी से भैया को दे दी। 2 दिन में ही गुरुजी ने हमारे लिए एक और कॉपी का इंतज़ाम करा दिया। गुरुजी और मेरा सफ़र ऐसे कि बड़े मंदिर जाते ही हमें 1 साल से अधिक हो गया। मेरा यह विश्वास से माना कि गुरुजी ने मेरा जुड़ाव 18 दिसंबर 2008 को शुरू किया। 1999 और सन 2000 तक जब मैं अहमदाबाद में रहता था, तब मेरा एक मित्र हर रविवार अपने गुरु के यहाँ जाता था। उसे देख मैं सोचता काश मुझे भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो पाता। तब ऐसा नहीं हुआ, पर मुझे व्यापार में बहुत भारी हानि हो रही थी। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता था कि अब ठीक नहीं हो पाएगी। इस
परंतु परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि 2001 में मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी और सन 2002 में मैं अपने घर के निजी संपत्ति को इतना बड़ा धक्का के बाद मुझे अपने मित्रों के साथ व्यापार का अवसर मिलते रहे। ये अवसर इतने होते थे कि बस हमारी ज़रूरतें पूरी हो पाती थीं। इस समय बहुत ज्योतिषों के पास गए जिन्होंने मुझे मेरी पत्नी की पूजा और पता नहीं कौन कौन से नंग पहनने के उपाय बताए, पर हमें शिव जी के मंदिर जाने के लिए कहा जाता था, जो पता नहीं मैंने नियमित रूप से किया कि नहीं। शायद गुरु जी की ओर से यह हमारा पहला कदम था। यद्यपि हमें किंतु कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ, पर सोमवार जाने के बाद व्यापार अन्य अवसर अब मानसिक रूप से सुनिश्चित थे। अक्टूबर 2003 में मुझे गुड़गांव में आकर रहना पड़ा और मुझे यहाँ पर एक नौकरी मिली, लेकिन मैं अपने उन टेंशनों के कारण कभी भी बाकी चीज़ों पर ध्यान दिया ही नहीं। और बाकी जब मैं पड़ोसी को देखता था तब बस मुझे यही लगता था कि ये लोग ऐसे कहाँ जाते हैं जो ऊर्जा से भर कर आते हैं, और मैं अपनी नौकरी करके तो सारी ऊर्जाओं को गवा ही देता हूँ। तब जब मेरे बेटे की फ्रेंड ने बताया था तब मुझे ये लगता था कि इतने बड़े ज्योतिष सब कुछ देखने के बाद भी मेरा कुछ ना हो सका, तब गुरु जी के यहाँ क्या हो पाएगा। लेकिन आज का वह दिन है कि गुरु जी की कृपा से मेरा सारा बिजनेस दोबारा फिर खड़ा हो गया और अब मैं गुड़गांव से ही अपना काम करता रहता हूँ। गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी में वो कर दिया जो शायद ही कोई और कर सकता था, क्योंकि गुरु जी वास्तव में भगवान शिव ही हैं। ये मैं मान गया और जान भी गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।